नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिल्ली के बारे में। बिल्ली यानी कि कैट। दोस्तों, कैट के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको आने वाले हर जानवर, हर पशु, हर पक्षी के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है। इसके सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत प्रखर है और यह कम से कम रोशनी में भी बहुत अच्छा देख पाती है। दोस्तों, लगभग 9500 वर्षों से बिल्ली मनुष्य के साथी रूप में है। प्राकृतिक रूप से इसका जीवन काल सिर्फ और सिर्फ 15 वर्षों का होता है। दोस्तों, बिल्लियों का मजबूत और लचीला शरीर, तेज अभिक्रियाएं, संकुचन योग और छोटे शिकार को मारने के लिए रूपांतरित दांत होते हैं। एकांत में शिकार करने वाले जानवर होने के बावजूद भी बिल्लियां सामाजिक जानवर भी हैं। तभी तो हम इन्हें अपने घरों में पालते हैं। इनके आपसी संचार का साधन अलग अलग तरह की आवाज़ें, जैसे म्याऊं म्याऊं करना, घूर घूर कर पुकारना, बड़बड़ाना वगैरह। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बिल्लियां आम पालतू जानवर हैं और दुनिया भर में इनकी कुल गिनती की जाए तो 50 करोड़ से ज़्यादा है। बिल्ली पालन को ज़्यादातर स्त्रियों के साथ जोड़ा जाता है, मतलब स्त्रियों को बिल्लियां ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन 2007 की गैलप वोट ने संकेत दिया है कि मर्द और औरत को बिल्ली रखने की संभावनाएं एक जैसी होती हैं, यानी कि मर्द और औरत दोनों ही बिल्लियों को काफ़ी पसंद करते हैं। सभी ज्ञात इतिहासों में बिल्लियों को पालने का मकसद यह था कि वे चूहा खाती हैं और इस तरह अनाज को इस नुकसान से सुरक्षित रखा जा सकता है। प्राचीन मिस्र लोग बिल्लियों की पूजा भी करते थे और उनकी लाशों को सुरक्षित रखते थे ताकि उन्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। प्राचीन मिस्र देवी बास्त बिल्ली का रूप धारण करती थी। हालांकि इस्लाम में कोई भी जानवर पवित्र नहीं माने जाते, लेकिन अक्सर बिल्लियों को मुसलमानों द्वारा सम्मानित किया जाता है। आज के दौर में बिल्लियां पालतू जानवर के तौर पर पाली जाती हैं। इसके अलावा भी बिल्ली इंसानी आबादियों में भी पाई जाती हैं। विकसित देशों में बिल्लियों को पालतू जानवर के तौर पर पालने का रिवाज बहुत ज़्यादा है और उनके लिए विशेष खुराक तैयार करने के कारोबार को एक बड़ा उद्योग की हैसियत से प्राप्त है। मानव घरों में पाई जाने वाली बिल्ली को मारवाड़ी भाषा में मिनकी तथा जंगली बिल्ली को बलारा भी कहा जाता है। इसका अंग्रेजी में प्रचलित नाम पूसी कैट भी है। चूहों के अलावा सांप, उल्लू और बिल्लियों जैसे प्राणी भी हैं, लेकिन इन प्राणियों में बिल्लियां सबसे ज़्यादा मित्रवत हैं और उन्होंने मनुष्य के साथ रहना शुरू कर दिया। कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने की क्षमता के कारण उन्हें मनुष्यों के रिहायशी बस्तियों में आसानी से शरण मिल गई। बिल्ली को करीब 10,000 वर्ष पहले अफ्रीकी जंगली बिल्ली से पालतू बनाया गया था। यह शुरुआत मध्य पूर्व में हुई थी और बाद में सारी दुनिया में फैल गई और बिल्ली एक बार फिर घर में लाई गई और वह घरेलू बनकर रह गई। जिन लोगों के घरों में मादा बिल्ली रहती है, शायद उन्हें भी इसके लिए उत्तेजित होने के बारे में जानकारी नहीं होती। इतना ही नहीं, इनकी इच्छा शक्ति के कारण
इन्हें ज़बरदस्त तकलीफ़ों से भी गुजरना पड़ता है। अपने प्रेमियों से मिलने के लिए यह आवाज़ लगाती हैं और नर बिल्लियों को इसके साथ समागम करने का मौका मिलता है। दोस्तों, क्या आप एक बात पर विश्वास करेंगे? जैसा कि हमने सुना है और देखा है और हम करते भी हैं, बिल्ली हमारे सामने आने पर हम उसे दूध ही देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बिल्ली को दूध पसंद नहीं है, या कहिए कि बिल्ली को दूध पीना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि यह तो आप जानते ही हैं कि दूध में इलेक्ट्रोज होता है और ये इलेक्ट्रोज को पचा नहीं पाती। बड़ा होने पर मनुष्यों की भांति बिल्लियों में भी लैक्टोज एंजाइम नहीं बनता है। इसी तरह बिल्लियों को भी दूध भली भांति नहीं पचता है और इन्हें कभी भी दूध नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपने कुत्तों के बारे में ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी कि उन्होंने अपनी मालिकों की जान बचाई है, लेकिन बहादुरी के काम में बिल्ली भी कहीं पीछे नहीं है। कई ऐसे उदाहरण हैं जबकि बिल्लियों ने अपनी बुद्धि से अपने मालिकों की जान बचाई है। ऐसी ही एक घटना है। हार्मोन सोसाइटी के लोगों ने कुछ एक घंटों पहले ही बिल्ली की जान बचाई थी। उसकी नई मालिकिन को डायबिटीज़ का बड़ा प्रकोप था। बिल्ली ने उसे जब तक जगाए रखा जब तक कि महिला पर से दौरे का असर समाप्त नहीं हो गया था, और साथ ही बिल्ली ने जैसे ही समझा कि उसकी मालिकिन की तबीयत खराब हो गई है और वह गिरकर बेहोश हो गई है, तब वह अपनी नई मालकिन की छातियों पर चढ़ दौड़ी। इतना ही नहीं, बिल्ली ने उसके चेहरे पर जब तक पंजे मारना और काटना नहीं छोड़ा जब तक कि महिला पूरी तरह से सचेत नहीं हो गई और उस पर मधुमेह के दौरे का असर समाप्त नहीं हो गया। इतना ही नहीं, इसके बाद बिल्ली उस महिला के लड़के के कमरे में गई और उसे भी जब तक परेशान किया तब तक कि इसने डॉक्टर को नहीं बुला लिया। तो दोस्तों, बिल्लियों की ऐसी वफादारी की मिसालें कई सारी हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्ली भी बहुत वफादार जानवर होती है, तो हमें इसे अपने घरों में पालना चाहिए और इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।